हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली के अंदर किस तरीके से सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं वो दिखाने वाले हैं। यहाँ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से हम जाने वाले हैं जो दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब है सराय काले खां यहाँ तक, और टाइमलाइन के साथ आपको दिखाने वाले हैं कि कितने समय में हम सरोजिनी नगर और नौरोजी नगर से इस तरफ पहुंचेंगे। साथ में दिल्ली की जो खूबसूरती है, किस तरीके से ये जो कॉरिडोर्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। दिल्ली के अंदर बहुत समय से कोशिशें हो रही है कि दिल्ली की जो ये सड़कें हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है वो बन सके और यहाँ पर नॉन स्टॉप जो कॉरिडोर्स हैं सिग्नल फ्री वो बनाए जाएं। और उनमें से काफ़ी सारे जो कॉरिडोर्स हैं वो बनकर तैयार भी हो चुके हैं और कई सारे जो है वो पाइपलाइन में है। और उनमें से एक जो कॉरिडोर है ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके की जो सड़कें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आती है। साथ में पैरेलल में ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दीवार का, यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो मेट्रो है पिंक लाइन वो भी है। जितना रास्ता हम जाएंगे उतने रास्ते ही ये जो मेट्रो अंडरग्राउंड में वो भी जाएगी। यहाँ पर लगभग 12 से 14 किलोमीटर आप मान के चले तो आज हम ड्राइव करने वाले हैं। और अभी हम आरके पुरम के आसपास के हिस्से में और जहाँ से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो नया पिछले साल ही बना है, वहाँ से लेकर जो दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब है सराय काले खां वहाँ तक जाएंगे और दिखाने वाले कितना आसान यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो है। सामने की तरफ यहाँ पर आपको जो राइट में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये जो है हयात होटल है, आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। ऊपर आप देखें तो ये हयात रिजेंसी है जो कि आरके पुरम में आता है और इसी के आगे बीकाजी कामा प्लेस वन ऑफ द लार्जेस्ट जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो है और इसी के आगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो भी बना है। और सारे ये जो रास्ते हैं आपस में बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हैं, वो आपको अभी हम ड्राइव करेंगे तो नजर भी आएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो रास्ते हैं, सरोजिनी नगर आएगा रास्ते में, नौरोजी नगर, उसके बाद एम्स फ्लाईओवर, उसके बाद साउथ एक्सटेंशन आएगा, फिर लाजपत नगर भी आएगा, आश्रम आएगा, फिर जाकर हम सराय काले खां पहुंचेंगे। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उनसे हम गुजरने वाले हैं। तो सामने ये जो कॉम्प्लेक्स आपको सारा नजर आ रहा है ये नया नवेला यहाँ पर पिछले साल ही बनकर ओपन हुआ है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को कहा जाता है। वन ऑफ द न्यूएस्ट जो अट्रैक्शन है वो है दिल्ली का। 25 एकड़ में ये बनाया गया है। लगभग 12 जो बिल्डिंग्स है वो है यहाँ पर। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी यहाँ पर ये बनकर तैयार हुई है और इसी तरीके से कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली के अंदर। ये जो था नौरोजी नगर था दिल्ली में जो कि एक गवर्नमेंट कॉलोनी थी जिनको अब रीडेवलप किया जा रहा है और इसी तरीके के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। लेफ्ट में अगर आप देखें लिखा हुआ आपको नजर आएगा सरोजिनी नगर, तो सरोजिनी नगर का भी काफ़ी ज़्यादा जो रीडेवलपमेंट है वो चल रहा है। लेफ्ट की तरफ में पूरी मार्केट भी है यहाँ पर, वो भी हम आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं क्योंकि उसके ऊपर भी हमने जो वीडियो है वो रेडी किया है। अभी आप देखें तो 1:20 का समय हो रहा है और हम यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर है और यहाँ से हम जाने वाले हैं सराय काले खां और दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ये जो नॉन स्टॉप कॉरिडोर्स हैं उनसे समय लगता है, यहाँ से कितना समय लगेगा सराय काले खां वो दिखाएंगे। लेफ्ट की तरफ में सारा आपको कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा क्योंकि सरोजिनी नगर में भी बहुत मेगा जो रीडेवलपमेंट है वो चल रहा है। इनफैक्ट लेफ्ट में आपको जो हाई राइज यहाँ पर नए फ्लैट्स जो है वो नजर आएंगे बनते हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे जो एरियाज हैं ये एग्जिस्टिंग एरियाज हैं, न्यू एरियाज नहीं है और इनको रीडेवलप करना, पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको डेमोलिश करके बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण जो कार्य था वो था और जो ऑलमोस्ट कई जगहों पर हो चुका है, कई जगहों पर होता चला जा रहा है। तो यहाँ से अब हम जो एम्स फ्लाईओवर है उसकी तरफ जा रहे हैं। दिल्ली का बहुत ही मेजर जो सेक्शन है उसमें हम इंटर करेंगे। आगे एम्स आएगा, उसके बाद साउथ एक्सटेंशन की मार्केट आएगी, फिर मूलचंद आएगा, फिर लाजपत नगर आएगा, वहाँ से हम आश्रम जाएंगे और उसके बाद सराय काले खां जाएंगे। तो काफ़ी सारे प्रसिद्ध एरियाज भी हैं यहाँ के और काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल वाले एरियाज भी हैं, उनमें हम ड्राइव करने वाले हैं और कोशिश भी करेंगे कि आपको ये जो वीडियोस हैं इन्हें नॉन कट ही दिखाएं ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट जो है यहाँ पर रास्तों में होता है। यहाँ पर अब हम बहुत ही मेजर जो जंक्शन है दिल्ली का उसमें आ चुके हैं जो कि एम्स का फ्लाईओवर का एरिया है। यहाँ पर आपको सफदरजंग हॉस्पिटल जो है वो भी मिलता है और इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस जो एम्स का इंस्टीट्यूट है वो भी मिलता है। दूर की तरफ आपको ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये सफदरजंग हॉस्पिटल है और इसके पीछे ही एम्स हॉस्पिटल है। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा और क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन है तो यहाँ से ऑलरेडी जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है वो जाता है जो कि सराय काले खां की तरफ इसी रिंग रोड से एक पैरेलल रोड निकाली गई ताकि इस पर ज्यादा दबाव ना पड़े। और सामने आप देखें लिखा हुआ भी है बारापुल्ला रोड।
अभी हाल ही में यहीं से इसी एम्स फ्लाईओवर से जो आगे की तरफ अभी आपको नजर आएगा, यहाँ से महिपालपुर के लिए भी 20 किलोमीटर का एक जो कॉरिडोर है सड़कों का वो पास हुआ है और उसका भी यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा, जो कि आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ डायरेक्टली ले जाएगा। तो पैरेलल में यहीं से इसी पॉइंट से काफ़ी सारी जो सड़कें हैं वो निकलती हैं और उससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये एरिया है। सामने की तरफ अभी आपको हाई राइज जो बिल्डिंग्स है वो भी नजर आएगा, क्योंकि इस तरफ के एरिया में भी काफ़ी रीडेवलपमेंट हुआ है। इनफैक्ट ये जो फ्लाईओवर है ये 2006 के आसपास में यहाँ पर बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बहुत ही मेजर जंक्शन है दिल्ली का, जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक मूवमेंट होता है। और अभी भी आप देखें तो हम थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेड लाइट नहीं है तो धीरे धीरे करके जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा स्मूथ होता है। यहाँ से एक रास्ता लेफ्ट की तरफ बारापुल्ला फ्लाईओवर से भी आप अगर आप जाना चाहें तो सराय काले खां की तरफ जा सकते हैं, वो भी नॉन स्टॉप है। हम आपको इनर रिंग रोड से ले जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट दिखाते हुए ले जाएंगे और यहाँ पर भी नॉन स्टॉप कॉरिडोर ही आपको मिलता है। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है किस तरीके से दिल्ली का रीडेवलपमेंट हुआ है। राइट में ये जो है एम्स का पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो कि दिल्ली में 1956 में बना था। और यहाँ पर ये जो फ्लैट्स आपको नजर आ रहे हैं ये 2017 के आसपास में पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पर डबल स्टोरी जो फ्लैट्स थे दिल्ली के अंदर उन डेमोलिश करके हाई राइज जो अपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो भी बनाए गए और साथ में ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए गए हैं। तो लेफ्ट में यहाँ पर किदवई नगर है और राइट में एम्स का जो कॉम्प्लेक्स है वो है। और सीधा हम यहाँ पर जैसे थोड़ा और आगे जाएंगे तो जो साउथ एक्स है वो भी हमें नजर आएगा। तो जैसे हमने दिखाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी 2025 में ही बनकर तैयार हुआ है। सामने की तरफ ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं 2019-17 के बीच में ही यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े हिस्से जो हैं वो दिल्ली के अंदर रीडेवलप किए जा रहे हैं और ये जो सड़कें हैं इनको भी काफ़ी रीडेवलप इसी तरीके से किया गया है, ताकि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का, क्योंकि ज़मीन तो यहाँ पर ये मिडिल की है और यहाँ पर पहले से ही बसावट थी, लेकिन रीडेवलपमेंट जितनी भी गवर्नमेंट की कॉलोनीज थी वहाँ पर किया गया और सड़कों को काफ़ी वाइड किया गया, इंक्रोचमेंट्स वगैरह हटाई गई, जितनी ग्रीनरी जो है वो लगाई जा सके उतनी लगाई गई। और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर अंडरग्राउंड में लगातार चल रही है। और अब हम जो साउथ एक्स का एरिया जो है उसमें आ चुके हैं। यहाँ पर साउथ एक्स की वन ऑफ द पोस्टेस्ट जो मार्केट्स हैं लेफ्ट में आपको नजर आएगी। साउथ एक्स 1 और पार्ट 2 जो है दोनों लेफ्ट और राइट में है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो मार्केट्स हैं वो आपको यहाँ पर ये नजर आएंगी। सामने की तरफ यहाँ पर ये जो व्हाइट के अंदर आपको ग्रे कलर की जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये यहाँ पर अंडरग्राउंड में मेट्रो का जो पिंक लाइन है जो हमने बताया था वो यहाँ पर जाती है, जिसको कि एक्सपेंड भी किया जा रहा है। पूरी दिल्ली की जो सर्कुलर रिंग रोड है पहली वो भी बनाई जा रही है और यहाँ पर 2018 में साउथ एक्स को इसने कनेक्ट किया था और ये पूरा रास्ता जो है अभी हम साउथ एक्स के एरिया में है और इसके बाद डिफेंस कॉलोनी का फ्लाईओवर पार करेंगे और जो मूलचंद है और लाजपत नगर है उसकी तरफ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अभी तक जितना भी हमने रास्ता दिखाया अनकट ही आपको दिखाया है और यहाँ पर जैसे हमने बताया कि नॉन स्टॉप जो कॉरिडोर्स हैं वो हैं, तो जहाँ पर रेड लाइट नीचे यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी की रेड लाइट है उसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है वो है, तो आपको कहीं पर रुकना नहीं पड़ता है, आप नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइव करते रहते हैं। लेफ्ट की तरफ में जो हिस्सा है ये सारा डिफेंस कॉलोनी का हिस्सा है और काफ़ी पोश एरिया ये भी माना जाता है यहाँ पर। इसके आगे लाजपत नगर आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे जो हिस्से हैं वो हैं और इस तरीके से यहाँ पर आप आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं आज के समय में भी। और इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली के अंदर नॉन स्टॉप जो कॉरिडोर्स का सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स का बनाया गया है। और अभी हम आगे जब लाजपत नगर पर पहुंचेंगे तो वहां से आपको नजर आएगा नॉन स्टॉप कॉरिडोर तो बनाए ही है, सिग्नल फ्री पूरा बनाया है, लेकिन उसके साथ में जो ब्यूटिफिकेशन है साइड वॉक्स का और पूरी सड़कों का वो भी आपको नजर आने वाला है। तो अभी तक हम लगभग 4 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा जो है वो ड्राइव कर चुके हैं और हमने कहीं पर भी कोई भी जो जगह है वो कट नहीं किया, ताकि आपको रियल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आज की इस वीडियो में तो मिल ही सके। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मूलचंद का यहाँ पर एरिया आता है और यहाँ पर ये अंडरपास बनाया गया है क्योंकि ऊपर से अगेन यहाँ पर रेड लाइट है और साथ में जो मेट्रो है यहाँ पर इंटरचेंज भी मिलता है। जो वायलेट लाइन है और जो पिंक लाइन है वो आपस में कनेक्ट करती है।
यहाँ पर जैसे ही इस फ्लाईओवर को हम क्रॉस करेंगे तो लाजपत नगर जो है उसके एरिया में आ जाएंगे और यहाँ से जो सड़कों का ब्यूटिफिकेशन है वो आपको धीरे धीरे जो फील है वो होने लग गया होगा। लेफ्ट और राइट में आप देखें बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन यहाँ पर इस फ्लाईओवर पर भी बनाए गए थे। G20 के टाइम से ही यहाँ पर ये जो ब्यूटिफिकेशन है वो हुआ था, सड़कों का भी और साइड वॉक्स का भी यहाँ पर अच्छा खासा जो ब्यूटिफिकेशन है वो हुआ था। पीछे की तरफ ये जो है पूरा लाजपत नगर है, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ, और दूर पर आप देखेंगे तो आपको साइड वॉक और ग्रीनरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली नजर आएगी। रख रखाव भी यहाँ पर लगातार होता रहता है और सड़कों का आप देखें एक ही तरीके से आपको जो एक्सपीरियंस है वो होने वाला है। यहाँ पर और बेहतर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीनरी वगैरह है और जो डिवाइडर है, सड़कें हैं, सब कुछ बहुत व्यवस्थित और ग्रीन क्लीन नजर आती हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो आपको ग्लास का स्ट्रक्चर नजर आया, ये अंडरपासेस यहाँ पर बनाए गए थे और खूबसूरत से ये जो अंडरपासेस हैं वो हैं। नाउ यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो एक और फ्लाईओवर आपको नजर आएगा जो कि यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर का है और वो भी विदाउट एनी रेड लाइट, नॉन स्टॉप आप उस पर ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्यूटिफिकेशन भी इस तरफ का दिखाएं जो किया गया था और थोड़ा बहुत इसको और ज़्यादा बेहतर करने की अब ज़रूरत है वापस से, क्योंकि पूरा जो कॉरिडोर है वैसे ही यहाँ पर ये बनकर देखें आप वॉकिंग वगैरह लोग कर रहे हैं और जो फ्लाईओवर है यहाँ पर वो भी काफ़ी खूबसूरत आपको नजर आएगा। ऊपर की तरफ जो लाजपत नगर है आप देखें लेफ्ट में हार्डली जैसे हमने बताया आधा किलोमीटर पर वो मार्केट आ जाती है और ये जो है फ्लाईओवर का नीचे का जो हिस्सा है रेनबो कलर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जब आप यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं तो महसूस होता है। और अभी ये जो है नीचे पहली रेड लाइट हमें मिली है, अगर हम चाहते तो ऊपर से इस फ्लाईओवर से ही जा सकते थे तो हमें ये जो है ये बाईपास कर लेते, लेकिन जस्ट टू शो यहाँ पर किस तरीके का आई कैचिंग ये जो फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है वो नजर आता है, इसके लिए हम नीचे से ड्राइव कर रहे हैं। टाइम अगर आप देखें तो 1:30 अभी हुए हैं, तो लगभग 10 मिनट के अंदर हम जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहां से लाजपत नगर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जैसे हमने बताया था पैरेलल में मेट्रो का जो ट्रैक है वो भी चल रहा है। सामने आप देखें श्री विनोबापुरी का जो स्टेशन है वो भी है यहाँ पर। तो इस तरीके का जो पूरा इंफ्रा है वो यहाँ पर बनकर तैयार है और जैसे जैसे हम सराय काले खां की तरफ जाएंगे आपको और मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। अभी यहाँ पर जो रेड लाइट्स वाला एरिया उसमें हम जा रहे हैं, लेकिन ये सारी रेड लाइट्स को पार करने के लिए आपको ऊपर की तरफ से ये जो फ्लाईओवर है वो दिया गया है, तो आसानी से आप जो फ्लाईओवर है उसके थ्रू जो है वो ट्रैवल कर लेते तो हमें और कम टाइम लगता। लेकिन क्योंकि नीचे की तरफ भी यहाँ पर काफ़ी कुछ जो ब्यूटिफिकेशन भी हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखाना चाहते थे। लेफ्ट में जैसे आप देख रहे होंगे ये पैदल चलने के लिए, पेडेस्ट्रियल्स के लिए पूरा वॉकवे यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर इनर रिंग रोड पर वॉकिंग का पूरा जो एरिया है वो मिले। पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था लेकिन वो बनाया गया, सड़कों को भी काफ़ी चौड़ा जो है वो बनाया गया। तो इस तरीके से आपको नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइविंग करने का जो मौका है वो मिलता है और हार्डली 10 मिनट जैसे आपने देखा होगा हमें जो सरोजिनी नगर का एरिया है वहाँ से हम लाजपत नगर से अब जो आश्रम का फ्लाईओवर है उस पर पहुँचने वाले हैं और बहुत ही स्मूथ ये जो पूरा रास्ता है वो विदाउट एनी रेड लाइट बना दिया गया है। फ्लाईओवर से आप आते तो यहाँ पर राइट से ये नीचे की तरफ ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आप जुड़ते और सीधे आगे की तरफ आप देखें तो लिखा हुआ आपको नजर आएगा फरीदाबाद। आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मथुरा रोड भी यहाँ पर कनेक्ट करती है इंडिया गेट। अगर लेफ्ट की तरफ जाएं और नोएडा इसी पर सीधा चलते चले जाएंगे तो वो आ जाएगा। इनफैक्ट जो DND फ्लाईओवर है जहाँ पर स्टार्ट होता है दिल्ली नोएडा ड्राइववे जो है वहाँ पर से ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो भी स्टार्ट होता है। तो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के आसपास में यहाँ से वो जो लोकेशन है जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी महारानी बाग से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आएगा। अभी हम आगे जाएंगे तो आपको हल्का सा वो नज़र आएगा और जो दिल्ली नोएडा ड्राइववे है वो भी यहाँ से नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पर आकर ये जो जगह है यहाँ से अगेन एक और जो फ्लाईओवर है ये असम का फ्लाईओवर है जो कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का यहाँ पे बनाया गया है, जिससे आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर नीचे की तरफ अभी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नीचे भी यहाँ पर जो पिलर्स वगैरह वो काफ़ी खूबसूरत बनाए गए हैं तो दिखाएंगे आपको।
वरना आप सीधा ही ऊपर से ही जाएंगे। और नॉन स्टॉप अभी हम दिखाएंगे कहाँ पर ये उतरता है। और ये जो नीचे की रेड लाइट है, ये आश्रम की रेड लाइट है, यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पर आगे की तरफ जो पिलर्स वगैरह हैं वो दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत से वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। अभी देखें टाइम 1:34 हुआ है। यहाँ पर आश्रम के पास में ये जो सर्विस रोड है काफ़ी ज़्यादा आपको रंग बिरंगी से नज़र आने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे खूबसूरत जो रंग है वो आपको यहाँ पर सामने की तरफ आप देख रहे हैं। ये जो पिलर्स है इन्हीं की वजह से हम यहाँ नीचे से आए, वरना हम ऊपर से ही चले जाते, जो कि नॉन स्टॉप जो कॉरिडोर है जैसे हमने बताया उसको ये बनाता है। यहाँ पर ये जो एरिया महारानी बाग का एरिया है और ये भी नीचे का पूरा हिस्सा है। काफ़ी बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ पर इंक्रोचमेंट वगैरह थी, बहुत कुछ था, उसको हटाया गया और इस तरीके से इसको खूबसूरत भी बनाया गया। मधुबनी जो पेंटिंग है वो लोक कला को दर्शाते हुए यहाँ पर ये जो पिलर्स है वो है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आप देखेंगे तो काफ़ी सारा यहाँ पर जो हिस्सा था उसको डेमोलिश किया गया था, इंक्रोचमेंट को हटाया गया, ताकि नीचे की भी जो सर्विस रोड है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड यहाँ पर है। क्योंकि आगे की तरफ जैसे हम बता रहे हैं नोएडा के लिए ये जो रास्ता है, जैसे अभी ये मुड़ रहा है लेफ्ट की तरफ तो हम भी मुड़ेंगे, मगर अगर आप सीधा देखें सामने एक एलिवेटेड ट्रैक आपको नजर आ रहा है, वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। यहीं से सीधा अगर आप जाते हैं तो नोएडा की तरफ भी DND फ्लाईओवर पर चले जाते हैं। और ये जो रास्ता मुड़ रहा है ये सराय काले खां की तरफ और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक तरीके से उसकी तरफ आपको ले जा रहा है। तो जैसे हमने बताया था हम नीचे की तरफ से हैं, रेड लाइट वाले हिस्से से हैं। अगर आप ऊपर से आते तो डायरेक्टली ये जो नीचे की तरफ स्लोप जा रहा है यहाँ से नीचे आते ये हल्की सी जो वॉल आपको लेफ्ट में नजर आ रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी हिस्सा यहाँ पर आके ही जो है एग्जिट यहाँ पे आपको दिल्ली की तरफ मिलेगा अगर आप इस तरफ जाते हैं सराय काले खां की तरफ से, वरना और भी एग्जिट यहाँ पर है। ऊपर की तरफ ये जो है RRTS का ट्रैक है और ये सब नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। सड़कें भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा वाइड यहाँ पर पहले के मुकाबले में कर दी गई हैं। और ये जो है बारापुल्ला फ्लाईओवर आप वापस जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम सराय काले खां ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ऊपर से बारापुल्ला फ्लाईओवर का ही यहाँ पर ट्रैक है, इसको भी जो मयूर विहार है वहां तक और एक्सपेंड किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट हम सराय काले खां जो है हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वही है। टाइम देखें तो 1:37 या 38 मिनट आप मान के चलें, 37 मिनट हो रहे हैं, तो 17 मिनट के अंदर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हमने जो रेड लाइट वाला एरिया था वो लिया था लाजपत नगर के बाद से, वरना अगर आप नॉन स्टॉप वैसे आते तो हार्डली 12 से 13-14 मिनट के अंदर पहुंच जाते। और यहाँ पर आकर जो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब है वो आपको नजर आएगा। हम हल्का सा यहाँ पर ISBT जो है उसका भी आपको नज़ारा देंगे और उसके बाद जो RRTS है इसका भी नज़ारा देंगे। और बहुत समय से इंतजार हो रहा है कि अब जो सराय काले खां यहाँ से जो RRTS है मेरठ के लिए वो स्टार्ट हो जाए, ताकि ये जो पूरा कॉरिडोर है अपने आप में ऑपरेशनल हो जाए। यहाँ से हम जो लेफ्ट है उसकी तरफ जाएंगे पहले, उसके बाद जो आगे RRTS का कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पर वीर हकीकत राय जो ISBT है वो आपको ये जो बसेज हैं स्टेट बसेज वो नजर आएंगी। तो हम भी यहीं से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ये जो है यहाँ से लेफ्ट की तरफ में ISBT है और आगे की तरफ यहाँ पर जो RRTS है वो है। जो पिंक लाइन है जो हमने कहा था हमारे साथ पैरेलल में चल रही थी वो भी यहाँ पर आएगी। और जो रेलवे स्टेशन है निजामुद्दीन का वो भी यहाँ पर है। तो काफ़ी बड़ा जो मल्टी मॉडल बताया जा रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पर बन रहा है। और आने वाले फ्यूचर में जो और भी जो RRTS है उनका भी जंक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो हल्का सा अब हम यहाँ पर गाड़ी को रोककर आपको यहाँ का जो व्यू है वो दिखाएंगे। सो सामने आप देखें अंतरराज्यीय बस अड्डा सराय काले खां वीर हकीकत राय जो बस अड्डा है वो है। सामने की तरफ ये जो RRTS है वो है और वहाँ से यहाँ तक का आपस में जो कॉरिडोर है पैदल चलने का वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहाँ से जो बसेज हैं वो एंट्री करती हैं। तो काफ़ी बड़ा जैसे हम बताएं ट्रांसपोर्टेशन का बस, मेट्रो, रेलवे, एक्सप्रेसवे सब कुछ आपको एक ही जगह पर यहाँ पर मिलने वाला है। और उसकी वजह से यहाँ पर जो फुटफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा समय के साथ बढ़ जाएगा जैसे जैसे यहाँ पर और सारे जो RRTS का ये जो स्टेशन है ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा।
तो अब धीरे धीरे दिल्ली जो है वो कंजेस्टेड सिटी से जो ओपन कॉरिडोर्स है उनकी सिटी, सिग्नल फ्री मॉडर्न जो मेट्रोपोलिस है वो बनती चली जा रही है। और इस तरीके के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जब यहाँ पर एड ऑन हो रहे हैं तो जो कनेक्टिविटी है वो मल्टी फोल्ड दिल्ली की बेहतरीन होती चली जा रही है। और यहाँ पर जैसे आपको ये पता होगा कि जो RRTS है लगभग 82 किलोमीटर की यहाँ से लेकर जो मोदीपुरम है वहाँ तक बनाई गई है और मात्र 1 घंटे के अंदर ये जो सारा सफ़र है वो पूरा कर देगी। इस तरीके से इसकी जो कनेक्टिविटी है वो होने वाली है। ये अभी जो स्टेशन है RRTS का सराय काले खां का भी ओपन नहीं हुआ है और बहुत ही एंटिसिपेटेड सब है, एक्साइटेड भी है कि कब ये ओपन होगी और यहाँ से सराय काले खां से जो आपको कनेक्टिविटी है वो मिलेगी। न्यू अशोक नगर से तो ये जो है वो चलती है, लेकिन यहाँ से अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हुई है। ये पूरा हिस्सा जो है ये निजामुद्दीन पर सराय काले खां का हिस्सा है। ऊपर पर यहाँ पर इस तरीके का जो पैदल पारपथ है वो भी बनाया गया है ताकि जो RRTS है वो रेलवे स्टेशन से जुड़ सके और यहाँ पर जो मेट्रो का कॉम्प्लेक्स है वो भी जुड़ सके। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपस में इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। और जैसे हमने बताया था पिंक लाइन हमारे पैरेलल में चलेगी, तो सामने आपको पिंक लाइन का ही जो हमने बीकाजी कामा प्लेस से जो मेट्रो हमारे साथ चली है वो यहाँ पर आकर वो भी ऐड होती है। तो बहुत बड़ा इस तरीके से ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हब है दिल्ली के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। और जैसे ही ये स्टेशन खुलेगा तो यहाँ पर जो फुटफॉल है बहुत अच्छी खासी मात्रा में और बढ़ जाएगा। और अभी हम यहाँ अंदर ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर भीड़ थोड़ी ज़्यादा, हमें इंक्रोचमेंट वगैरह ज़्यादा नज़र आ रही है। तो होपफुली वो भी रेगुलेट हो जाएगी जब यहाँ पर ये जो स्टेशन है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी काफ़ी ज़रूरत है। ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ वो आएंगी तो उस वजह से यहाँ पर जो ब्लॉकेज वगैरह है वो रहेंगी, तो बहुत मुश्किल यहाँ पर अंदर की तरफ ड्राइविंग करना हो सकता है। यहाँ से सामने की तरफ भी आपको यहाँ का एक और जो हाईलाइट है बांसेरा पार्क वो भी नजर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल नदी के साथ में ही है, यमुना रिवर ही इसके पीछे की तरफ है। तो इस तरीके के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं नए नए प्रोजेक्ट्स हैं और दिल्ली को बहुत ही एक शानदार जो सिटी है वो बनाने के लिए काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। हम कोशिश भी करते रहते हैं दिल्ली NCR के अंदर जितने भी ये जो प्रयास हैं वो आपको दिखाएं और किस तरीके से दिल्ली को डेवलप किया जा रहा है वो भी दिखाएं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।